उत्तर प्रदेश भाजपा में खलबली मची हुई है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। विधानसभा चुनाव 6 महीने दूर है और मोदी नहीं चाहते कि यूपी में माहौल बदले और बीजेपी को 2024 में परेशानी हो। 2024 में यूपी में बीजेपी को परेशानी मतलब मोदी को परेशानी। लिहाजा यूपी सरकार के नट बोल्ट कसे जा रहे हैं। कोशिश तो पहले ही हुई थी, लेकिन जैसा मोदी चाहते थे वैसा नहीं हुआ। मतलब यूपी पंचायत चुनाव से पहले मोदी चाहते थे कि उनके चहेते AK शर्मा को यूपी का डिप्टी CM बना दिया जाए, लेकिन योगी ने ऐसा नहीं होने दिया। जबकि योगी को CM की कुर्सी मोदी और शाह की मंजूरी के बाद ही मिली। CM बनने के बाद योगी दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए हिंदुत्व का चेहरा बन गए। गेरुआधारी मुख्यमंत्री की हर राज्य में मांग होने लगी। दिल्ली के अखबारों में योगी की तस्वीरें छपने लगी और ब्रांड योगी को मीडिया के जरिए काफी प्रमोट किया गया। सोशल मीडिया में मोदी के बाद योगी कैंपेन चलने लगा। ये सब पिछले 4 साल से CM योगी चला रहे हैं। मोदी देखते रहे। धीरे धीरे विधानसभा चुनाव करीब आने लगा। फिर महामारी आई। पहली लहर में यूपी बच गया कह सकते हैं, लेकिन मोदी को समझ आ गया था कि यूपी को अपने हिसाब से चलाना होगा। उन्होंने AK शर्मा को समय से पहले रिटायरमेंट लेने को कहा और यूपी भेजा। AK शर्मा यूपी गए, लेकिन योगी अड़ गए, क्योंकि योगी को मोदी बनना था। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके समानांतर बैठे और उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। मोदी की तर्ज पर योगी सरकार चलाते रहे, ब्यूरोक्रेसी के सहारे। ना विधायक उनके साथ हैं और ना कोई और। लेकिन योगी को पता है कि उनके पास इमेज है, इसी दम पर वे मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें लगता है कि वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। AK शर्मा के मामले में योगी का अड़ जाना मोदी को रास नहीं आया। फिर आई दूसरी लहर। यूपी की व्यवस्था एक्सपोज हो गई। नदियों में लाशें तैरने लगी। उन्नाव, कन्नौज, प्रयागराज और गाजीपुर में गंगा में लाशें ऊपर दिखने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज हुई। यूपी की इमेज ध्वस्त हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने आग में घी का काम किया। फिर मई महीने में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने PM मोदी को यूपी पर एक प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि यूपी में स्थिति नहीं संभली तो हाहाकार मच जाएगा। फिर मोदी ने पूर्वांचल में AK शर्मा को एक्टिव किया। चीजें मैनेज की गई, मीडिया मैनेज की गई। जैसे तैसे करके मामला शांत हुआ। महामारी की लहर धीमी पड़ने लगी और फिर यूपी सरकार पर उठने लगे सवाल कि यूपी सरकार की इमेज ठीक नहीं है, इसे ठीक किया जाए। मोदी के लिए अब मौका था कि जिस योगी को उन्होंने CM की कुर्सी दी, वो कुर्सी वो छीन लें। लेकिन बीजेपी को ये समझ आ गया कि योगी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना देना और फिर उनको हटा देना गलत संदेश दे जाएगा। चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। नए चेहरे को बिठाने से साफ हो जाएगा कि पिछला मुख्यमंत्री नकारा था। होगा ये कि योगी के पर कतरे जाएंगे। यूपी सरकार पर दिल्ली अपनी नकेल कसेगी। वैसे भी 2017 का यूपी चुनाव मोदी के चेहरे और दम पर लड़ा गया था। 2017 से पहले योगी सिर्फ सांसद थे और गोरखपुर के बाहर उनकी कोई पूछ नहीं थी। CM बनने के बाद जिस तरह से योगी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाया बीजेपी ने, योगी की वही इमेज उनकी कुर्सी आज बचा रही है। AK शर्मा को यूपी सरकार में जगह मिल सकती है। AK शर्मा के जरिए मोदी यूपी में अपनी चलाएंगे। आखिर मोदी यूपी को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिक्कत ना हो। किसी भी राज्य में अगर स्टेट मशीनरी अपने पास हो तो चुनाव में आसानी होती है। 2014 में 70 से ज़्यादा और 2019 में 60 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में यूपी से मिली थीं, तो जाहिर है कि मोदी नहीं चाहेंगे कि यूपी से उन्हें कोई नुकसान हो। अब बात योगी की कर लेते हैं। दरअसल योगी ने गलती ये कर दी कि वे मोदी के बराबर अपनी इमेज चमकाने में लग गए। किसी और भाजपाई मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो याद नहीं आता। सोशल मीडिया पर मोदी के बाद योगी योगी होने लगा। दूसरी बात कि योगी ने अभी तक अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जिताया है।
उनकी अगुवाई में लड़ा गया पंचायत चुनाव भी बीजेपी हार गई। तीसरा, योगी को लगा कि सीएम बनने के बाद वे मोदी के बराबर खड़े हो सकते हैं, उनसे आंख मिला सकते हैं। अब बात ये कि बीजेपी योगी को क्यों नहीं हटाएगी। तो बात ये कि चुनाव बहुत करीब है। किसी भी नए व्यक्ति के पास 6 महीने का वक्त बेहद कम होगा, उसके साथ नाइंसाफी होगी। दूसरा, बीजेपी अगर यूपी हारी तो जिम्मेदार योगी होंगे। तीसरा, योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं तो बीजेपी गेरुआधारी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। चौथा, अगर चुनाव से पहले योगी को हटाया गया तो पूर्वांचल में बीजेपी को दिक्कत होगी। योगी के नाराज होने से पूर्वांचल में बीजेपी की घेराबंदी कमजोर पड़ेगी। याद करिए 2019 से पहले यूपी में फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव, उम्मीदवार को लेकर योगी की बीजेपी से खटपट हो गई थी और बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। स्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी ना तो योगी को उगल पा रही है और ना निगल पा रही है।